कभी आपने सोचा है दिवाली तो हमने मनाई, पर देव दिवाली क्या होती है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन स्वयं देवता पृथ्वी पर उतरते हैं? क्या सच में देवता गंगा किनारे दीप जलाते हैं? आज हम खोलेंगे इस रहस्य को जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात घटता है, जहां धरती नहीं बल्कि स्वर्ग उतरता है काशी के घाटों पर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आखिर में जानेंगे वो गुप्त कारण जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे ये कोई साधारण पर्व नहीं, ये देवताओं की ही दिवाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार देव दिवाली हर साल कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। साल 2025 यह शुभ तिथि पड़ रही है बुधवार 5 नवंबर 2025 को, यानी यह मुख्य दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाएगी। इस दिन गंगा घाटों से लेकर मंदिरों तक हर जगह दीपों का सागर लहराता है। लोग गंगा स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं और इस रात को देवताओं के दिवाली के रूप में मनाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्यों मनाते हैं देव दिवाली? क्या सिर्फ दीप जलाने या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो युगों युगों से चला आ रहा है? कथा शुरू होती है एक असुर से जिसका नाम था त्रिपुरासुर, जिसने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक मचा रखा था। कोई देवता उसे रोक नहीं पा रहा था। सारे लोग भय से डूब चुके थे। तब देवता पहुंचे महादेव शिव के पास। उन्होंने विनती की, हे भोलेनाथ, हमें इस असुर से मुक्ति दिलाइए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, जब सही समय आएगा तब धर्म स्वयं अधर्म का अंत करेगा। और वो दिन आया कार्तिक पूर्णिमा के दिन। भगवान शिव ने त्रिपुरारी रूप धारण किया और त्रिपुरासुर के 3 नगरों को एक बाण से ही भेद दिया और क्षण भर में असुर का अंत हो गया। और उस समय देवता खुशी से झूम उठे, स्वर्ग में दीप जलाए और उन्होंने कहा, आज अहंकार मिट गया, अब प्रकाश का उत्सव मनाया जाए। वही दिन कहलाया देव दिवाली, यानी यह दिवाली जो देवताओं ने स्वयं मनाई थी। माना जाता है कि इस रात देवता धरती पर स्वयं अवतरित होते हैं और काशी नगरी के घाटों पर गंगा स्नान करते हैं। कहा जाता है कि गंगा के हर तरंग में उस रात देवों की उपस्थिति महसूस होती है। घाटों पर दीपों की लड़ी जलती है, हवा में अगरबत्ती की खुशबू और शंख घंटों की गूंज होती है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग की ऊर्जा पृथ्वी को छू रही हो। अगर आप उस रात बनारस के घाटों पर खड़े हो तो आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। इस दिन सुबह सुबह गंगा स्नान किया जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में दीप जलाए जाते हैं। हर घर, हर मंदिर, हर घाट पर दीपक जलाए जाते हैं, मानो तारों ने जमीन पर अपना घर बना लिया हो। विशेष रूप से काशी के 80 घाट पर, दशामेश्वर घाट और पंचगंगा घाट इस दिन लाखों दीपों से जगमगा जाते हैं। लोग गंगा में तैरते दीपक प्रवाहित करते हैं जो उनके जीवन के अंधकार को मिटाने का प्रतीक होता है। अब सवाल यह नहीं कि देव दिवाली क्यों मनाते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर के अंधकार को कब मिटाएंगे। जैसे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया, वैसे ही हम अपने भीतर के राक्षस, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को कब मिटाएंगे। देव दिवाली सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का पर्व है। यह याद दिलाता है कि हम भीतर का दीप जलाते हैं तो बाहरी अंधकार अपने आप मिट जाता है। और अब बात करते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि देव दिवाली की रात गंगा की लहरें शांत नहीं रहती, वो लहरें मानो किसी अदृश्य शक्ति से थरथराती हैं। पुराणों में लिखा है, उस रात देवता गंगा में स्नान करते हैं और उनके आने जाने से ही गंगा का प्रवाह तेज हो जाता है। कुछ साधक कहते हैं जो व्यक्ति उस रात दीपदान करता है उसके 7 जन्मों का अंधकार मिट जाता है। तो सोचिए, जब देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं तो क्या हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने भीतर का दीप जलाया है? तो इस बार 5 नवंबर 2025 की रात आप गंगा के किनारे दीप जरूर जलाएं और एक पल ठहरिए वहां। महसूस कीजिए कि हवा में कुछ तो है, एक अदृश्य स्पर्श, एक दिव्य ऊर्जा जो शायद देवताओं की उपस्थिति का संकेत हो, क्योंकि वह वही रात है जब स्वर्ग धरती पर उतरता है और प्रकाश अंधकार को मिटाकर कहता है, यही है असली दिवाली, देव दिवाली। जय भोलेनाथ, जय माँ गंगे, हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।